नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ज्येष्ठ मास का क्या महत्व है और इसमें क्या दान पुण्य किया जाता है और किस देवता की पूजा अर्चना करने से हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास का महत्व। एक बार महर्षि अपने शिष्यों से कहते हैं, इस मास में जल का दान विशेष होता है और इस मास में किया गया थोड़ा सा दान पुण्य भी विशेष महत्व रखता है। इस मास में भगवान सूर्य देव का सच्चे मन से स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के देवता भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान सूर्य देव हैं। इसमें अन्न दान, जल दान, जूते चप्पल का दान, छतरी का दान और मौसमी फलों का दान करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान किया जाता है। चंदन का दान करने से देवता गण, ऋषि और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आसपास प्याऊ लगवाएं, मीठे जल का दान करें और प्यासे लोगों को जल पिलाना चाहिए। तब ऋषिगण कहने लगे कि हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु लोक की यातनाएं भोगकर नरक में जाता है और पपीहे की योनि पाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। त्रेता युग के अंत में महेशमती नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमंत और उसकी पत्नी का नाम था गुणवती और उसके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने वन में गया। वन में सुंदर सरोवर के पास समाधि लगाई। कुछ समय बाद वह सरोवर में जल पीकर वहीं एक वृक्ष के नीचे सो गया। जो भी जीव वहां पानी पीने आता, उस ब्राह्मण को देखकर डरकर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाते। कुछ जीव तो प्यास की वजह से मर भी गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपने घर लौट गया। अनजाने में उसने जीव हत्या जैसा पाप किया। कुछ समय बाद वह अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण काफी समय तक नरक की यातनाएं भोगता रहा। वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी चातक और चातकी की योनि में पड़ गए। चातक और चातकी की योनि में पड़ के वे दोनों अपने पुत्र के घर के पास वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को याद करके जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उन्हें भगाने और ना रोने के लिए कहा, परंतु चातक का तो रोना ही बंद नहीं हुआ। उसने थक हार के वृक्ष को ही आग लगा दी। इससे चातक और चातकी के पंख जल गए और घायल अवस्था में वे नीचे धरती पर गिर गए। आपस में अपने कष्टों का विवरण करने लगे। उनके पुत्र ने उनकी सारी बात सुन ली। मन ही मन बड़ा दुख व्यक्त करने लगा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। तब ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता के विषय में सारा हाल बताया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म में किए अज्ञात पापों का बोझ है। उससे मुक्ति पाने के लिए तुम जल के दान की व्यवस्था करो। तब ऋषियों के कहे अनुसार ब्राह्मण पुत्र ने निर्जल वन में प्याऊ लगवा दी, जहाँ पर आने जाने वाले मनुष्य जल पीते, और पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करवाई। उसके पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वैकुंठ धाम चले गए। इसी प्रकार ज्येष्ठ माह में जल का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जो मनुष्य जल का दान करता है, इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता। ज्येष्ठ मास की विशेषताएं। ज्येष्ठ मास सूर्य देव को समर्पित है। इस मास में सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है और रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में रविवार के व्रत का रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए ऐसा करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
सूर्य देवता की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम हो उन्हें नियम से सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है, सुख समृद्धि का वास होता है। ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म महीना होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना है। आम बोलचाल के अनुसार जेठ का महीना होता है। ये महीना पूरा ही इतना गर्म है, इसलिए इस महीने में ऐसी वस्तुओं का दान किया जाता है जो ठंडक और छाया देती है, जैसे कि छतरी का दान, पंखे का दान, पानी का दान कर सकते हैं। इस माह में पूरे महीने गंगा जी में स्नान करके अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है। अगर बात करें तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों की, तो इस माह में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, योगिनी एकादशी, ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पर्व त्योहार भी आते हैं। ज्येष्ठ मास में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, जल को व्यर्थ बहने से बचाया जा सके। ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक महत्व क्या है? इस पूरे महीने वातावरण में और शरीर में जल का स्तर कम होने लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध और साफ जल पीना चाहिए और सूर्य की किरणों से बचना चाहिए। इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए हमें खान पान को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। ज़्यादा तला भुना इस पूरे ही महीने नहीं खाना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इस महीने हरी सब्जियां, सत्तू और जिन फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है उनका सेवन करें। अब जानिए इस महीने वरुण देवता यानी जल के देवता और सूर्य देवता की कृपा प्राप्त कैसे की जा सकती है। रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल दें। सुबह शाम पौधे को जल देना चाहिए। अपने घर के आसपास पशु पक्षियों के लिए जल भरकर रखें। आने जाने वालों के लिए अपने घर के बाहर पानी का घड़ा भरकर रखें। मीठे जल का दान करें। पक्षियों को बाजरा, गेहूं आदि जरूर डालें। अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो सूर्य देव की उपासना करें। हर दिन नियम से गायत्री मंत्र और सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में रविवार का भगवान सूर्य और मंगलवार का भगवान हनुमान जी की उपासना के लिए बहुत ही खास माना गया है। अगर हो सके तो रविवार और मंगलवार दोनों ही वारों को नियमों का पालन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में घर के ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस माह में बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह सुखदायी नहीं होता, उनका विवाहित जीवन कष्टों से भरा होता है। ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा को खास क्यों माना गया है? क्योंकि बताया जाता है कि ज्येष्ठ मास में प्रभु श्री राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, इसलिए कहा जाता है जो भी हनुमान जी के भक्त हो उनके ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। उन्हें बूंदी व लड्डू का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो चोला अर्पित करें और सिंदूर चढ़ाएं। इनकी कृपा से बल की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सभी संकटों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्येष्ठ माह की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।